नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। पश्चिम बंगाल समेत बाकी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस पहली बैठक में बंगाल और असम के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले अमित शाह के आवास पर चली संयुक्त बैठक के बाद बीजेपी नेताओं की नड्डा के निवास पर अलग से बैठक हुई। उम्मीदवारों की पहली सूची पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। बजट पेश करेंगे। 12 मार्च और 15 मार्च को होगी चर्चा। लोगों को कुछ राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि सभी लोग स्वास्थ्य सेवाओं को फायदा उठा सकें। युवा वर्ग भी सरकार से ज्यादा नौकरियों की मांग करते हुए दिखाई दिए। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में अब 75% आरक्षण मिलेगा, जिस बिल को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकार जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करेगी। इस बिल के कानून बनते ही कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। करनाल की हल्का इंद्री से बीजेपी के विधायक रामकुमार कश्यप ने इसे अच्छा कदम बताया और इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया। करनाल के नीलोखेड़ी हल्के से बीजेपी समर्थित विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के सदस्यों की मांग को देखते हुए जो कानून राज्यपाल से पास करवाया है, उसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। करनाल से असंध हल्के से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सरकार के फैसले पर निशाना साधा और कहा कि जो बिल पास किया गया वो एक छोटी मानसिकता का परिचय है। सरकार को कोई ऐसा फैसला करना चाहिए था जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, उसे ही हरियाणा में सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर की 42,212 वर्ग किलोमीटर जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे, जिस दौरान उन्होंने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जमीन का रिकॉर्ड इस प्रकार से तैयार किया जाए जिसमें जमीन के स्वामित्व के बारे में जानकारी के साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से जानकारी हो कि उक्त जमीन का कब्जा किसका है। साथ ही सीएम ने कहा, हरियाणा सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही जिसके लागू होने पर प्रदेश की किसी भी तहसील में देश के किसी भी कोने में बैठकर रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। भारत में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी। इसी कड़ी में राष्ट्रपति को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कोरोना वैक्सीनेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने वालों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाने का समय और जगह सेलेक्ट करनी होगी। पहले रजिस्ट्रेशन कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र पर ही किए जा रहे थे, लेकिन अब से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे। लोगों को कोविन ऐप डाउनलोड कर या पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की 24 घंटे पहले करवाना होगा। उसमें भी दिन में 12 बजे से पहले पंजीकरण हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। प्रोग्राम में फिलहाल 20 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। विराट एंड कंपनी के लिए यह चौथा निर्णायक मैच काफी अहम है। यह मैच ही तय करेगा कि जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला खेलेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया। भारतीय टीम 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। भारतीय टीम अगर मैच ड्रॉ भी करा लेती है तो भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। किसान यूनियन की ओर से किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इलाहाबाद की नई अनाज मंडी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां किसानों के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला को सम्मानित किया गया। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की 70,000 करोड़ किसानों के लिए दिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने किसानों को पैसों के लिए चक्कर कटवाए। अभय चौटाला ने कहा कि 2012 में जब ये कृषि कानून बने तब केंद्र और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस भी इसी बिल को लागू करवाना चाहती थी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस जब अपने
समय में ये बिल लाई थी तो सहयोगी दलों ने समर्थन वापसी की बात कही थी। अभय चौटाला ने कहा कि अब केंद्र में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जिन्होंने इस काले बिल को कानून बना दिया। उन्होंने मांग की है कि ये कानून वापस किए जाएं, एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। करनाल डेरा कार सेवा में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान ने मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें फैसला लिया गया कि आगामी 8 मार्च को किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। नारनौल में युवा किसान मजदूर व्यापारी जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अभिमन्यु कोहाड़ के साथ साथ विधायक सोमवीर सांगवान ने भी शिरकत की। कृषि अध्यादेशों को रद्द कराए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा। किसान अपने कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान आंदोलन की जगह पर गर्मी से बचाव के लिए नए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की अडदर्मिता को भांपकर आंदोलन स्थल पर पक्के शौचालय और पक्के कमरों के निर्माण के बाद अब आंदोलन स्थल के आसपास ही सब्जियों की क्यारियां उगा डाली हैं। महेंद्रगढ़ में महंगाई के खिलाफ महिलाओं ने विरोध जताया। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मिट्टी से बने गैस सिलेंडर को फोड़कर रोष जताया। कैथल के गोला के गांव ककेड़ी के राजकीय मिडिल स्कूल का बिजली का बिल न भरे जाने के कारण बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। स्कूल का मीटर कर्मचारी साथ ले गए। स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि उनके स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं और कई महीनों से बिजली का बिल भरने के लिए बजट की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग ने उन्हें बजट नहीं दिया। डीओ ने कहा कि बार बार विभाग को बिजली बिल के बजट के लिए रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन बजट न आने के कारण बिजली विभाग का 6 से 7 लाख रुपए बकाया है, जो बजट आने पर जल्दी जारी कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित वुमन वीक के तीसरे दिन स्थानीय पंचायत भवन में स्कूली छात्राओं के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को यौन शोषण से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उपमंडल के गांव समेड़ के कम्युनिटी सेंटर में ग्रामीणों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर कई निर्णय लिए। इस दौरान ग्रामीणों ने महम से विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी का विरोध भी किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली निगम की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने और छापेमारी के विरोध में चेतावनी देते हुए कहा कि गांव में निगम की टीम का विरोध किया जाएगा। निगम ने उनका सहयोग नहीं किया तो वे निगम के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ देंगे। एनआईटी 86 के विधायक नीरज शर्मा ने निगम अधिकारियों के साथ स्वर्गीय रणबीर सिंह हुड्डा लेजर वैली पार्क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर मुकेश शर्मा के साथ साथ कई लोग मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जगह जगह ट्रैक और टाइलें टूटी मिली। पार्क में लगे हुए झूले भी टूटे हुए मिले। इसके अलावा शौचालय और पार्कों में भी गंदगी देखने को मिली, जिस पर विधायक ने नाराजगी जताई। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों से पार्क की दुर्दशा में सुधार करने के निर्देश दिए। विधायक नीरज शर्मा ने मुख्य अभियंता को कहा कि लेजर वैली पार्क में एक बोर्ड लगाया जाए और पार्क में कार्यरत सफाई कर्मियों का नाम और नंबर बोर्ड पर अंकित किए जाए। चरखी दादरी उपभोक्ता फोरम कार्यालय को शिफ्ट करने से नाराज बार एसोसिएशन में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बार एसोसिएशन प्रधान सुरेंद्र ने कहा कि शिफ्ट वाली जगह पर वकीलों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बार एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट लालच में आकर इस कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें जिला उपायुक्त और प्रेसिडेंट दोनों की मिलीभगत है। इसके साथ ही कहा कि भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। भिवानी में कानूनी जागरूकता और सहायता अभियान की शुरुआत की गई, जिससे लोगों को कानून के बारे में जानकारी मिल सके। इस अभियान की अध्यक्षता बीजेपी लीगल सेल के जिलाध्यक्ष सचिन सिंगला एडवोकेट ने की। अभियान की शुरुआत विधायक घनश्याम दास सराफ और बीजेपी जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़ की ओर से की गई। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ और अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने संयुक्त रूप से लीगल सेल को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। भिवानी बंसीलाल विश्वविद्यालय की साइट में तकनीकी खराबी के चलते छात्रों के री-अपीयर फॉर्म नहीं भरे जा रहे, जिसके चलते नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जितेंद्र भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि हमें फॉर्म भरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाए जाने की मांग की। छात्र नेता प्रवीण कुमार ने कहा विश्वविद्यालय की नेटवर्किंग की समस्या के कारण री-अपीयर फॉर्म नहीं भरे जा रहे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी समस्या के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि पिछले
साल जिन छात्रों के रीअपियर था वो छात्र रीअपियर फॉर्म भरकर एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वही पुराना रिजल्ट शो हो रहा जो पहले साइट पर अपलोड किया गया था। फरीदाबाद के बाल भवन में हिफाजत वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। बच्चों के साथ हो रहे अपराध को लेकर हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जगह जगह पर नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पंचकुला से हो चुकी है और ये वैन प्रदेश के हर जिले में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। हरियाणा बाल संरक्षक आयोग के चेयरमैन ने बताया कि महिला और बच्चों के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे लेकर जागरूक किया जा रहा है। गुरुग्राम में पानी की कमी को दूर करने के लिए डीएलएफ फेज 3 के यू ब्लॉक में गुरुग्राम का सबसे बड़ा पानी का टैंक बनाया जाएगा। टैंक के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। डीएलएफ फेज 3 में पानी की परेशानी से लोगों को जूझना पड़ रहा था, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से इस इलाके में पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए 37 लाख लीटर का टैंक बनाया जा रहा है। गुना में बिजली विभाग के लगभग 300 बिजली कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि बिजली कर्मचारी से मारपीट करने वाले आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। गांव फतेहपुरी में पिछले दिनों बिजली विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि जब वो बिजली चोरी पकड़ने गए तो उनके साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। जिले में अब गरीब परिवार पर लड़की बोझ नहीं बनेगी। शादी के दौरान मदद के लिए अब जिले के उलेमा आगे आए। इसके अलावा जिस शादी में दहेज, ज्यादा बारात, आतिशबाजी, डीजे इत्यादि की बुराइयां होंगी उसमें उलेमा दावत कबूल नहीं करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को नशा से दूर रहने की हिदायत दी गई। नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। इसके साथ ही नशा मुक्ति को लेकर स्कूली बच्चों ने शहर में एक रैली भी निकाली। इस सेमिनार के माध्यम से नशा करने वालों के परिवार पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर नारकोटिक्स विभाग के पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि हमारा हरियाणा प्रदेश उड़ता पंजाब बनने की ओर अग्रसर है। सामान्य अस्पताल यमुनानगर में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, जिसमें अस्पताल में आए मरीज और अन्य लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया। जीवन दीप संस्था और स्वास्थ्य विभाग की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। सोना की सब्जी मंडी में आड़तियों की दबंगई देखने को मिल रही है। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते आड़ती पक्के बिल तो दूर, कच्चे बिल भी माशाखोरों को नहीं दे रहे। माशाखोरों ने आरोप लगाया कि आड़ती रोजाना सरकार को लाखों रुपए का चूना मार्केट विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर लगा रही है। विरोध करने पर मनमाने दाम पर उन्हें सब्जियां दी जाती हैं। मैम 24 के पदमाना गांव में 5 मार्च को महापंचायत होगी, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ओंकार भरेंगे। महापंचायत में सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसान कड़े फैसले लेंगे। परवाना के सरपंच पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में पंचायत होगी। इसके अलावा सरपंच समेत 200 पर दर्ज केस और पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने का भी विरोध जताया जाएगा। महिला दिवस के कार्यक्रमों की कड़ी में भिवानी में महिला सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिक फ्री वैन रवाना की, जो कि हर गांव, शहरों और कस्बे से होकर जाएगी। महिला दिवस के कार्यक्रमों की कड़ी में भिवानी एनीमिक फ्री वैन से खून की कमी से जूझ रही महिलाओं की जांच की जाएगी और खून की कमी से निजात दिलवाई जाएगी। एसएमओ ने कहा कि 70% महिलाओं में खून की कमी होती है। यमुनानगर में यातायात लाइटें ठीक न होने और जेब्रा क्रॉसिंग न होने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। जिले में 13 चौक चौराहों पर यातायात लाइट भी लगी हुई है, जिनमें लेकिन इनमें से अधिकांश यातायात लाइटें काफी समय से खराब हैं। मुख्य चौराहों से लाइटें खराब होने से लोग काफी परेशान हैं। इसके साथ ही लोगों में हमेशा दुर्घटना होने का डर बना रहता है, जिसको लेकर नगर निगम के एसडीओ को शिकायत भी की गई है। पलवल के गांव नगला अजानपुर में पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर धर दबोचा। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। फरीदाबाद के एनआईटी इलाके से सास बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक इकलौती बहू ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी सास को घर में बंद किया हुआ था और इसे लगातार प्रताड़ित कर रही थी। मामले की गुप्त सूचना पर महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया ने पुलिस की मदद से घर पहुंची और तलाशी ली गई। उन्होंने बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में बेसुध पाया। पीड़ित बुजुर्ग महिला को आनंद फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बुजुर्ग महिला से बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पिछले कई दिनों से प्रताड़ित हो रही महिला कुछ भी बोलने की हालत में नहीं दिखी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ने बुजुर्ग बेटियों को भी घर में नहीं आने देती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोना में पुलिस सवालों के घेरे में है। 12 दिन से लापता नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि लगातार थाने के चक्कर लगा रहे पुलिस नाबालिग को ढूंढने की बजाय उन्हीं को धमका कर थाने से भगा रही है। परिजनों का आरोप है पुलिस 12 दिन से आरोपी की तलाश की बजाय सिर्फ उनसे ही सवाल जवाब कर रही है। नाबालिग 9वीं क्लास की छात्रा है, तो मामले को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आई। दुर्गा कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग छात्रा जब बाजार गई तो वापस घर नहीं लौटी। परेशान मां बाप ने इसकी शिकायत सोना थाने में दी और पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप लगाए। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई की गई। करीब 150 से 200 दुकानों को सील कर अवैध कब्जों को तोड़ा गया। पिछले काफी समय से टीडीपी विभाग की तरफ से कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से इन गतिविधियों को बंद नहीं किया गया, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को पिछले 8 से 10 सालों से चला रही हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाइयों का ढेर गांव गिकाड़ा को जाने वाली सड़क के पास झाड़ी में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दवाइयों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही को लेकर सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर से अपने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी गई। मौके पर सीटीएम अमित मान भी पहुंचे, उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। पंचकुला के पिंजौर बद्दी रोड पर मॉडल कॉलोनी के पास एक युवक ने घर वालों से लड़ाई कर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा था और कपड़ों का काम करता था। गुआना सीआई ने गाड़ी लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। सोनीपत और रोहतक जिले में हथियार के बल पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गुआना सीआई ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी गिरजा शंकर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 2 आरोपी रोहतक के बताए जा रहे। तीनों आरोपी सेंट्रल कार में वारदात की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस की माने तो आरोपियों को शक के आधार पर पूछताछ की गई। आरोपियों ने सीआईए गुआना को कोई ठोस जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें थाने में पूछताछ के लिए लाया गया, जहां उन्होंने अपने आरोपों को कबूल किया। पुराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत से एक युवक को गन पॉइंट पर किडनैप कर 10 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू और कार बरामद की। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अपनी टीम के साथ आरोपियों के बताए पते पर गई, जहां से किडनैप युवक को छुड़ा गया। आरोपी को काबू किया गया। हिसार में दिल्ली हिसार रोड एयरपोर्ट के पास एक कार से भरे कंटेनर में आग लग गई। आग लगने से कंटेनर समेत 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। करीब 12 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। चीन के गांव सिवा में जेजेपी विधायक अमरजीत डांडा को कार्यक्रम में बुलाने को लेकर कहासुनी होने के चलते 2 गुटों में झगड़ा हो गया। विधायक का विरोध करने वाले पक्ष ने इस दौरान गोली चला दी, जिससे एक युवक घायल हो गया। यूपी के बुलंदशहर में दलदला देने वाली घटना सामने आई। पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को पीट कर मार डाला, जबकि तीसरी बेटी की हालत नाजुक है। मामला शिकारपुर के बाराकंबा अंबेडकर नगर का है। आरोपी पति की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी और बेटियों की चरित्र पर शक करता था और मानसिक रोगी था। हरियाणा के स्कूलों में बरप रहे कोरोना के कहर को देखते हुए अंबाला के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली। जहां करनाल के स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं अंबाला के स्कूलों में भी लगातार कई अध्यापक और स्कूली छात्र पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मामले को लेकर अंबाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी का खाता नहीं खुला। इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, नारे लगाए कि हो गया काम, जय श्री राम। शालीमार बाग वार्ड से आप उम्मीदवार सुनीता पिस्टा ने 2705 वोट से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 9764 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुरभि जाजू को 7059 वोट मिले। त्रिलोकपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार विजय कुमार ने 4986 वोट से जीत दर्ज की। उन्हें 12845 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश को 7859 वोट मिले।
दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया, सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल की बीजेपी के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब। महाराष्ट्र में आयकर विभाग की फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ कई घंटे पूछताछ खत्म हो गई। विभाग की ओर से सर्च अभियान पूरी रात चला। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में इन सितारों के घर पर छापेमारी की थी। दोनों बॉलीवुड सितारों से आयकर विभाग की पूछताछ देर रात तक चली। आयकर विभाग की तलाशी फिलहाल इन सितारों के घर जारी रहेगी। विभाग ने 4 कंपनियों फैंटम फिल्म, क्वान, एक्सीट, रिलायंस एंटरटेनमेंट के यहां भी छापे मारे। आईटी विभाग का दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई अहम सुराग और चीजें मिली। सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहने की संभावना है।